दुष्ट ग्रहों को समाप्त कर देते हैं। भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं उनके जो ग्रह आदि अनुकूल होते हैं वे तो अनुकूल होते ही हैं। भगवत शरणागति की महिमा से प्रतिकूल भी प्रतिकूल नहीं रह जाते हैं, प्रतिकूल भी अनुकूल फल देने वाले हो जाते हैं। और लेकिन ग्रहों का प्रभाव होता तो है, ये बात तो अवश्य है। हमारे वृंदावन में ज्ञान गुदरी में एक श्री रामानुज संप्रदाय के एक महापुरुष रहते थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्हें ये पता चल जाए कि ये संस्कृत समझता भी है तो वो भले ही हिंदी में बोले पर वो उससे संस्कृत ही बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। और वैसे तो हिंदी में बात करते, जो सर्वथा संस्कृत ज्ञान से शून्य है उससे तो हिंदी में बोलते हैं। बाकी ये उनको लगता है कि विद्यार्थी भी संस्कृत समझता है तो फिर हिंदी नहीं बोलते, संस्कृत ही बोलते। ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, हमारे महाराज जी के प्रति भी बड़ी प्रीति रखते थे। तो हम भी यदा कदा उनके पास अनध्याय के समय चले जाते, बैठते थे, तो उनसे अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। एक बार हमसे बोले कि आप अपने जन्म का समय पता लगा करके बताओ, हमको ज्योतिष से देखना चाहते हैं। हमको ज्ञात नहीं था, हमने पता लगाया, पता चल गया तो मैंने उनको प्रस्तुत किया। विद्यार्थी जीवन था, उन्होंने देखा, देखकर बोले कि आप अमुक अमुक सन में आपको आप विरक्ति ग्रहण कर लेंगे और ऐसे ऐसे वृंदावन माने आपको कोई वैष्णव संप्रदाय का कोई पद प्राप्त हो, ऐसा उन्होंने कहा। फिर कहा कि इतने समय के बाद कुछ विपरीत समय आएगा और आप जिस स्थान पर होंगे उस स्थान को अकस्मात छोड़ के आपको भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा मेरी बात झूठी नहीं होती, उन्होंने बड़े विश्वास पूर्वक कहा। तो मेरा विचार है कि ये 19 वर्ष की शनि की महादशा आने वाली है, इसमें आप स्वयं ब्राह्मण हो, संध्या करते हो तो थोड़ा जप कर लिया करो वैदिक मंत्र का। तो हमने महाराज जी को बताया। महाराज जी बोले अब कितने कितने मंत्र जपोगे, अपने राम राम करने वाले हैं, जो अच्छा होगा सो तो अच्छा हो गई, जो अच्छा नहीं होगा वह भी अच्छा होगा। अब फिर कोई राहु का मंत्र जपने को कहेगा, कोई शुक्र का मंत्र जपने को कहेगा, कितना मंत्र जपोगे। श्री राम तारक शरक्षर मंत्राज का जप ही श्रेष्ठ है। आप जो गायत्री जप रहे हो वही ठीक है और भगवान के सहारे निश्चिंत रहो, अनुकूल प्रतिकूल सब ठीक होगा। अपने दिमाग को ही हल्का कर दो। स्वीकार कर लिया उनकी बात। महाराज जी ऐसे ही समाधान देते थे। और ठीक महाराज जी जो उन्होंने समय लिख कर दिया था पर्चा में, जो समय उन्होंने बताया था ठीक उसी दिन हम खाक चौक छोड़ के भाग गए। एक तौलिया गमछा लपेटे थे कमर में, ना पादत्राण धारण किया, न 1 रुपया, न दूसरी लंगोटी, जैसे थे वैसे भाग गए। और भागे बड़ी युक्ति पूर्वक। मंदिर में पूजा करते थे तो महाराज जी से हमने पूछा, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? तो उन्होंने ये समझा कि आरती करने के लिए जाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उनसे पूछ के ही रोज आरती होती थी। तो मेरी क्यों कितना बजा है? मैंने कहा 7:30 बजा है सवेरे का। बोले हाँ टाइम तो हो गया, जाओ। हमने उसी को स्वीकृति मान लिया। यद्यपि न तत्सत्यम यच्छलेनानुविद्धम, छल से विद्ध सत्य सत्य थोड़ी होता है, लेकिन वो मन में ये बात थी कि अब तो बड़ी अशांति, भागना यहां से। भाग गए बिना कहे। और पूरी कथा सुनाने से तो ये कथा बाकी रह जाएगी। बाकी भागे तो मन में हमने ये सोचा
कि वृंदावन के लोग अयोध्या तो जाते हैं, चित्रकूट भी जाते हैं, बनारस कम जाते हैं वृंदावन के लोग। तो मन में सोचा हम बनारस चले जाएं तो ठीक है, और वाराणसी में ऐसी अज्ञात रूप में कहीं न कहीं रहेंगे, कुछ सुविधा होगी तो पढ़ भी लेंगे। ये महंती के चक्कर में पढ़ना लिखना और बंद हो गया, ये मन में थी। और हम कैसे कैसे एक सज्जन मिल गए, जबरदस्ती उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, बोले आपको दिल्ली, तो दिल्ली से ही कहीं कोई टिकट करवा देंगे। और जाना था हमको विश्वनाथ जी, और उन्होंने टिकट बनवा दिया अमरनाथ जी का। पहली बार जहाज में बैठे दिल्ली से श्रीनगर, पहले उसके पहले जहाज में नहीं बैठे थे, ऐसी आसमान में उड़ते हुआ देखते थे। और कुछ नहीं था महाराज जी, जीव का प्रारब्ध उसके साथ होता है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आया कि थोड़ी दूर पैदल चले और भगवान ने गाड़ी भेज दी, और फिर जहां गए वहां सब वस्त्र आदि भी सब आ गए, सब सुविधा हो गई, और फिर वहां से वहां अमरनाथ जी का दर्शन करके आए। उसके बाद फिर वृंदावन आ गए, महाराज जी के चरणों में आ गए। गुरुजन तो अतिशय दयालु होते ही हैं, वे बड़े दुखी थे कि ऐसे क्यों भाग गया, क्यों चला गया। आए तो थोड़ा सा उनका स्वभाव तो त्यागी तपस्वी वाला, थोड़ा डांट फटकार तो किया ही उन्होंने, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम आ गए, हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है, बड़ा संतोष है, अब ऐसे भागना मत। तो फिर हम उनके पास गए, आचार्य जी के पास। वृद्ध थे वो भी, जिन्होंने बताया था कि भाग जाओगे। हमने कहा महाराज जी बात तो आपकी सत्य निकली, पर हमें कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ। रोज तो सत्संग, क्योंकि जब इतने लोग थे साथ में तो रोज कहते कुछ ना कुछ सुनाओ। तो भक्तमाल की मूल पोथी उनके घर में मिल गई, और वो मूल पोथी से भक्तमाल की कथा, रोज भक्तमाल की कथा होती महाराज जी, और बढ़िया से सब अमरनाथ जी का, वैष्णव देवी का, सब जगह दर्शन करके आ गए। तब उन आचार्य जी ने हमसे कहा कि देखो, जो विमुख प्राणी होते हैं उनको इस प्रकार की विपरीत दशा आवेगी तो भाग के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाएंगे, पर वैष्णव के ऊपर कोई विपरीत ग्रह दशा आती है तो वह भजन के लिए ही तो भागेगा, दर्शन के लिए भागेगा। इसलिए अनुकूल तो अनुकूल है ही है, भगवान का शरणागत कोई हो जाए तो प्रतिकूल भी अनुकूल हो जाए। ये बात हमें स्मरण में हो जाए। दुष्ट ग्रह निवारणम, सारे दुष्ट ग्रहों की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि भगवान का अनुग्रह उसको प्राप्त हो जाता है। भगवान का अनुग्रह जिसे प्राप्त है उसे भला कोई दुष्ट ग्रह कैसे पीड़ित कर सकता है।